Hello, hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Kolkata Knight Riders and the Lucknow Super Giants at Eden Gardens। यानी कि है ये डबल हेडर का पहला मुकाबला। 3:30 बजे का मैच है, तो ऑब्वियसली कंडीशंस में काफी बदलाव होगा। जैसे कंडीशंस में बदलाव हुआ था वर्ल्ड कप में, जैसा ये विकेट था और अभी जैसा ये विकेट है, कंप्लीटली डिफरेंट। वर्ल्ड कप में लो एंड स्लो पुराना ईडन आ गया था और अभी एक बिल्कुल पाटा फ्लैट विकेट है, क्योंकि क्यूरेटर ने बोल दिया था कि जैसा भी वर्ल्ड कप में होगा यहाँ पे जो है मैं मेरा विकेट बनाऊंगा और वो होगा एक बहुत ही स्पोर्टिंग, बहुत ही हाई स्कोरिंग विकेट। मिनिमम जहां पे पार होना चाहिए 200, जैसा कि पहले मैच में हुआ भी। तो क्यूरेटर ने बना तो दिया है, बट अब क्योंकि बैक टू बैक खेलने केकेआर को, आई थिंक 5 मैचेस खेलेंगे होम मैचेस, तो आपको अगले 2-3 मैचेस बाद में वो विकेट अपने आप स्लो होता दिखेगा। क्योंकि आप कितना भी फ्लैट विकेट बना लो, जब बार बार खेला जाएगा तो फिर वो ऑफकोर्स स्पिनर्स आएंगे गेम में। वरुण चक्रवर्ती, सुरेश शर्मा, अनुकूल रॉय धागे खोल देंगे टीमों के यहाँ पे जब आएंगे वो। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो कुछ खास है नहीं वैसे। मतलब वो जो विकेट है पहले सीजन में ऑलमोस्ट 190-200 का हो गया था, बिल्कुल वैसे वापस से हो चुका है। तो आपको एक अच्छा खासा टोटल चाहिए होगा। और अगर दोनों टीम्स की अगर राइवलरी की बात करें तो बहुत ही बड़ी रही है, बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है दोनों टीम्स की पूरे 3 मैचेस की। और तीनों मैचेस जो है वैसे तो जीते तो वन साइड लखनऊ ने है। मतलब तीनों अगर आप राइवल देखें तो तीनों मैचेस जीते लखनऊ ने, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक्साइटिंग क्लोज फिनिशेस हुई है। एक्सेप्ट द फर्स्ट गेम जो कि 75 रन से जीता था, प्लेयर ऑफ द मैच थे आवेश खान। दूसरा मैच लास्ट ओवर थ्रिलर, दोनों ओपनर्स जो है एलएसजी के वही रन कर गए थे, एक भी विकेट नहीं गिरा, 210 रन बनाए। 140 की एक मिनट कॉक ने जो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, दोनों नॉट आउट गए। फिर आखिरी ओवर के अंदर जो है इनफैक्ट 2 रन से वो मुकाबला हारे, तो बहुत ही एक्साइटिंग गेम था। फिर तीसरा मैच और ज्यादा क्लोज गया, लास्ट बॉल थ्रिलर, आखिरी बॉल पे जो है वो 1 रन से जीती वहां पे एलएसजी। और इस राइवलरी की वजह से हमें रिंकू सिंह द फिनिशर फॉर द फर्स्ट टाइम दिखे कि वो पोटेंशियल है। और फिर उसके बाद वो गुस्सा निकला गुजरात पे, क्योंकि वो फिनिश कर नहीं पाए थे। तो जब फिनिश नहीं किया था तो सबसे एक्साइटिंग आईपीएल की फिनिश जो है वो हमें देखने को मिली थी अगेंस्ट गुजरात। तो गुड लक गुजरात अगर इस मैच फिर से नहीं कर पाया तो। इम्पैक्ट टॉस की बात करें तो बैट, क्योंकि डे गेम है तो बैटिंग फर्स्ट को थोड़ा आप एडवांटेज बोल सकते हैं। बट क्योंकि इतना ज्यादा फ्लैट विकेट है वो भी एलिमिनेट हो जाता है अगर आप एक अच्छा टोटल बना लेते हैं, तो वो स्कोर बोर्ड प्रेशर रहेगा। अदरवाइज अगर आप 190-200 के आसपास नहीं है तो फिर वो चेज भी हो जाएगा यहाँ पे। प्रोबेबल 12 की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द होम टीम। केकेआर की बात करें तो 2-3 इंजरी कंसर्न है। एक तो नीतीश राणा जो है ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैच फिट हो गए, लास्ट मैच में भी लग रहा था, बट पता नहीं उन्हें वो पिक नहीं किया गया, या फिर वो कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाह रहे थे, या फिर वो उस दिन मैच फिट नहीं थे। बट वेंकटेश अय्यर अपनी बैक से स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही लॉन्ग टर्म इंजरी उनको रही है, वो बैक से काफी परेशान रहे। तो और फॉर्म भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, रिसेंटली रन नहीं मारे। तो या तो वेंकटेश अय्यर की जगह आ सकते हैं वो। इवन सुनील ने भी स्ट्रगल करे थे लास्ट मैच में, तो वो तो खेलते हुए होपफुली दिखेंगे। तो वो एक स्पॉट थ्रेट है। और दूसरा, अगर अंग्रेज को बिठा देते हैं, लाइक फॉर लाइक तो है कि वेंकटेश अय्यर की जगह ले आए या फिर अंग्रेज रघुवंशी को कुर्बानी देनी पड़े। फिलहाल के लिए जो आखिरी स्लॉट है, जो कि जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला, लास्ट मैच में शाकिब हुसैन आने वाले थे वैसे इम्पैक्ट प्लेयर, बट क्योंकि वो रन्स जो है विकेट्स इतनी जल्दी गिर गए, कोलैप्स हो गया, तो अनुकूल रॉय को ले आए कि वो बाद में स्पिन भी डाल लेंगे और थोड़ी बैटिंग में रन्स भी दे देंगे। अदरवाइज आई थिंक शाकिब आते या फिर सुरेश शर्मा आते। फेज वाइज रोटेशन की बात करें तो पावर प्ले में आपको देखेंगे स्टार्क, वैभव, सुनील नारायण, अनुकूल अगर खेलते हैं तो सामने क्विंटन डिकॉक जरूर रहेंगे, थ्रेट रहेगा उनका। सुरेश शर्मा भी खेल सकते हैं तो उस आखिरी स्लॉट के लिए। और हर्षित राणा का पता नहीं इंजरी स्टेटस का कि वो अवेलेबल है या नहीं है। हर्षित राणा फिट है तो हर्षित राणा ऑब्वियसली इन सबसे ऊपर खेलेंगे। मिड ओवर्स में नारायण, रसल, वरुण, वैभव, और अगर सुरेश खेलते हैं तो डेथ में आपको स्टार्क के 2 ओवर्स दिखेंगे, वरुण का एक, रसल 1 या 2। और हर्षित अगर खेलते हैं तो फिर 1 से 2 वो डेफिनेटली करेंगे, मोस्ट लाइकली 2 करेंगे। तो जो भी खेलेगा उसके अकॉर्डिंग वो फेज वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता जाएगा। और अगर आपको देखना है कि कौन कहाँ बोलिंग करेगा, विकेट कैसा है, फाइनल टीम, तो टेलीग्राम चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना प्लीज, बहुत सारे फेक है, फेक से सावधान। तो केकेआर के सब्स्टिट्यूट बेंच लिस्ट की बात कर लें तो आपको सुरेश शर्मा दिख सकते हैं अगर नहीं खेलेंगे मेन 11 में। मनीष पांडे जो कि लास्ट मैच में आने वाले थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, रेडी थे, पैडेड थे, हेलमेट लगा के खड़े थे, बट फिर वो जितना क्लोज आप इनिंग्स के एंड तक वॉचते गए फिर उनकी वैल्यू कम हो गई तो उन्हें भेजा नहीं गया। एक ही प्लेयर का नाम लूंगा फिर से, शाकिब हुसैन, जब भी खेलें जरूर नजर रखिएगा। एलएसजी की बात करते हैं, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, डीडीपी, देवदत्त। देवदत्त के लिए हो सकता है तो आखिरी मुकाबला जा चुका है, या फिर ये हो सकता है तो अब देवदत्त या दीपक हुडा में से कोई एक खेलेगा। दोनों को एक्चुअली काफी बैक किया, दीपक हुडा को तो स्पेशली एलएसजी ने लास्ट 2 सीजन में।
मार्कस स्टोइनिस, पूरन बडोनी, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन उलक, यश ठाकुर, अरशद खान एंड मणिमरन सिद्धार्थ। मणिमरन आते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट क्योंकि अगेन विकेट्स गिर गए तो फिर वो ले आए दीपक हुडा को और वहां से भी रिटर्न मिला नहीं। फेज वाइज ऑडिशन की बात करते हैं। पावर प्ले में देखेंगे सिद्धार्थ, अरशद खान, नवीन उलक और यश ठाकुर। और अरशद खान की हमने बात की थी, बैटिंग भी कर लेते हैं। पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। मिडल ओवर्स में कृणाल, बिश्नोई, स्टोइनिस, ठाकुर और डेथ में नवीन के दो, ठाकुर के दो और बिश्नोई का एक। ये होगा फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलते हैं हम एक एक प्लेयर के नंबर्स की बात करेंगे, जो हम एज यूजुअल करते हैं। स्टार्टिंग में फिल सॉल्ट, मैचअप में आपको खाली नवीन उलक देखेंगे एक, इसके अलावा कुछ है नहीं बात करने को। नारायण हेड टू हेड रिकॉर्ड, 3 इनिंग्स में 44 रन। और वो जो एक मैच था बहुत क्लोज गया था, नीचे इनका भी कैमियो था, आई थिंक 7 बॉल में 21 आके कुछ किए थे उन्होंने। और 12 ओवर्स में 3 विकेट भी हैं। एट ईडन बात करें तो 12 का एवरेज और 62 विकेट्स हो चुके हैं, जो कि सालों साल हो गए अब खेलते हुए। मैचअप्स की बात करें तो कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि बहुत मैसिव थ्रेट रहा हो। कृणाल पांडे के अगेंस्ट एक डिसमिसल है और लास्ट मैच में भी लेफ्ट आर्म स्पिन आउट हुए थे अगेंस्ट जडेजा। वो जो हम लेंथ की बात करते हैं, जिस पेस की बात करते हैं, सामने आपको ऐसे बॉलर मिलेंगे नहीं। यश ठाकुर जरूर है, बट वो तो भी वो एग्जैक्ट वो लाइन नहीं डालते हैं। वेंकटेश अय्यर और टीडन नंबर्स आपके सामने, और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 24। और यश ठाकुर के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, वन अगेंस्ट रवि बिश्नोई। फिर चलते हैं हम श्रेयस अय्यर पे। एट ईडन नंबर्स हैं आपके सामने, चेस करते हुए थोड़े बेहतर रहे हैं और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 56, एक 50 मार चुके हैं अगेंस्ट इस साइड। मैचअप्स की बात करें तो किसी के अगेंस्ट कुछ खराब नहीं है, एक डिसमिसल अगेंस्ट रोनल पांड्या। स्ट्राइक रेट जरूर है 90 की, और वन अगेंस्ट मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस, वो जो मैच था आखिरी ओवर के अंदर जो विकेट्स ले गए थे, आखिरी ओवर में आ गए थे डालने, 3 विकेट ले गए थे वो। 2 ओवर ही डाले थे बट 3 विकेट थे, और वो मैच जिताने वाला ओवर एक्चुअल में था मोहसिन का, बट उसके बाद में जो फाइनल ओवर डाला वो उनका था। नीतीश राणा डीडन 29 और 14 ओवर में 6 विकेट भी किए हैं नीतीश राणा ने, और चेज करते हुए काफी बेहतर नंबर्स रहे हैं डीडन। वहीं हेड टू हेड की बात करें, 3 इनिंग्स से 52, हाई स्कोर ऑफ 42। और मैचेस की बात करें, मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट 2, वन अगेंस्ट रवि बिश्नोई। खेलते हैं तो एक्चुअली बुरे पिक नहीं होंगे, डीवा पाटिल में रन मार के आ रहे हैं, बट हर केकेआर बैटर के साथ में रिस्क पिक करने में, स्पेशली वो जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं, क्योंकि वो पोजीशन के बेसिस पे नहीं आते हैं, जो आउट होगा उसके बेसिस पे आएंगे। रसेल हेड टू हेड रिकॉर्ड, 3 इनिंग्स में 57 और 7 ओवर में 2 विकेट हैं। बहुत सारे बैटर्स के नंबर्स आपको बढ़िया मिलेंगे विद द बॉल। एट ईडन, दुनिया के किसी वेन्यू पे इनकी हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वो यहीं पे ही है। इन आईपीएल अगर स्पेशली बात करें तो आईपीएल में तो हाईएस्ट है ही। 34 विकेट्स भी पिक कर चुके हैं यहाँ पे। और मैचअप्स की बात करें, 2 अगेंस्ट मार्कस स्टोइनिस, लेकिन स्ट्राइक रेट 235 है। वन अगेंस्ट रवि बिश्नोई और नवीन उलक के अगेंस्ट बढ़िया नंबर्स हैं, बाकी सबके अगेंस्ट बहुत ज्यादा खेले नहीं है। रिंकू सिंह एट ईडन, अगेन आपको चेज करते हुए नंबर्स बढ़िया मिलेंगे, 3 50s हैं चेज करते हुए, और वो 3 ही 50s उन्होंने अब तक मारी है ईडन में। और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी आपको एक 67 नॉट आउट की इनिंग खेली, और इस टीम को तो बहुत धोया उन्होंने। मैचेस की बात करें, 2 अगेंस्ट रवि बिश्नोई, वन अगेंस्ट मार्कस स्टोइनिस, 9 बॉल 27 और 15 बॉल 30, वन अगेंस्ट नवीन उलक। फिर अवनदीप की बात करें तो 2 मैचेस में 66, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करे। मिस्टर स्टार्क एट ईडन, 8 ओवर्स में सिर्फ एक ही विकेट है फिलहाल। हर्षित राणा एट ईडन, 15 ओवर्स में 7 है। इंजरी स्टेटस मुझे नहीं पता कि ये फिट है या नहीं, बट बॉलिंग काफी अच्छी कर रहे हैं। वेब अरोड़ा एट ईडन, 15 ओवर्स में 5। और वेब अरोड़ा बहुत ही बढ़िया बॉलर है जब बॉल मूव करती है इधर से उधर, बट डे गेम, फ्लैट कंडीशंस उतने ज्यादा इफेक्टिव विद न्यू बॉल तो हो सकता है ना रहे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2 विकेट्स पिक कर चुके हैं इस साइड। वरुण चक्रवर्ती एट ईडन, 12 विकेट्स, और हेड टू हेड में मात्र अभी तक एक ही विकेट है। और अनुकूल रॉय एट ईडन, नंबर्स आपके सामने, ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं इधर भी। क्विंटन डिकॉक एट ईडन, यहाँ बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक सरप्राइजिंगली 5 इनिंग में 55 रन ही है ईडन। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्होंने इससे ज्यादा रन किए होंगे। लास्ट सीजन भी आई थिंक 20-21 रन ही बना पाए थे, और वो एवरेज जो है 11 है। सेकंड वर्स्ट एट एनी वेन्यू इन आईपीएल वो ईडन ही है। और फर्स्ट इज ऑफ कोर्स चिपॉक, जब वो टर्न हुआ करता था। हेड टू हेड रिकॉर्ड 37 का एवरेज है, 350, 100, और इस टीम के अगेंस्ट 140 नाबाद की पारी खेली है, बस एक प्लेयर ऑफ द मैच। मैचअप की बात करें, 5 अगेंस्ट रसल, 3 अगेंस्ट सुनील नारायण, 2 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती और 3 अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, 12 का एवरेज। इस सीजन 4 बार लेफ्ट आर्म पेस को फेस किया, और चारों बार लेफ्ट आर्म पेस ने ही उन्हें आउट किया है। लास्ट मैच में खलील ने किया, इस मैच में आपके पास मिचेल स्टार्क होंगे जो ऑलरेडी 3 बार आउट कर चुके हैं। केएल राहुल ईडन, 4 इनिंग्स में 156 रन, 250 मार चुके हैं। हेड टू हेड में 650 है, बढ़िया नंबर्स रहे इनके, और अच्छी टच में भी लग रहे हैं। लास्ट मैच में काफी एग्रेसिवली भी खेले। मैच की बात करें, 2 अगेंस्ट सुनील नारायण, रसल के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है। वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट भले ही कम है, बट विकेट नहीं दिया एक ही बार है।
और मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट 11 बॉल 9 है। तो नंबर्स विद द बैट दीज बॉलर्स, मतलब इन बॉलर्स के अगेंस्ट काफी अच्छे हैं। डेविड पार्टिकल एट ईडन 20/20 और हेड टू हेड में फिलहाल हाई स्कोर ऑफ 32 इन 7 इनिंग्स। और ये भी फिलहाल जो है बहुत ज्यादा पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। आइडेंटिकल डिस्मिसल है इनके भी लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट। जैसे बोल्ट ने आउट किया, लास्ट मैच में खलील ने आउट किया, और इस मैच में फिर से मिस्टर स्टार्क इनके अगेंस्ट भी थ्रेट रहेंगे। वन अगेंस्ट रसल और वन अगेंस्ट सुनील नारायण फिलहाल जो 2 डिस्मिसल आए हैं अगेंस्ट दीज बोलर्स। मार्कस स्टोइनिस एट ईडन 5 इनिंग में 8 का एवरेज है मात्र, और इस टीम के अगेंस्ट भी एवरेज बहुत ही खराब है। आई थिंक उनका वर्स्ट, सेकंड वर्स्ट है वो। अभी हम फाइनल में बात करेंगे। 21 ओवर में 8 विकेट पिक कर चुके हैं, और 3 एक ही मैच में आ गए थे बोलिंग फर्स्ट, 5 बोलिंग सेकंड भी आए हैं। इसके अलावा मैचेस की बात करें, 4 अगेंस्ट रसल 5 का एवरेज है, 1 अगेंस्ट सुनील नारायण स्ट्राइक रेट 87 का है, 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, 1 अगेंस्ट वैभव अरोड़ा। बैटिंग वैल्यू शायद उतनी ज्यादा ना हो, बट बॉलिंग वैल्यू जरूर है, और बैटिंग भी क्योंकि एकदम पाटा विकेट है, आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। निकोलस पूरन रिकॉर्ड ईडन 4 इनिंग खेली उन्होंने, चारों में 50 मारा है। एक 50 जो लास्ट सीजन इस वेन्यू पे आया था ईपीएल में अगेंस्ट केकेआर, और 3 50 जब वो इंटरनेशनल खेले थे। आई थिंक 2 तो 61 का स्कोर है, एक 62 है, और एक इन्होंने लास्ट सीजन जो मारा है यहाँ पे वो है। तो 4 इनिंग 4 50, क्या 5 में 5 हो पाएंगे? बताइए कॉमेंट सेक्शन में। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 8 इनिंग्स में 27 का एवरेज है, और एक 50 जो लास्ट सीजन मैंने बात की 58। और मैचेस की बात करें तो 4 अगेंस्ट रसल, 3 अगेंस्ट सुनील नारायण, 2 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती एंड 2 अगेंस्ट मिचेल स्टार्क इन जस्ट 9 डिलीवरीज। लास्ट मैच ऊपर भेजा गया था, जो कि बढ़िया ऑप्शन था, बट अगेंस्ट कुलदीप बहुत ही खराब ऑप्शन था। दीपक हुडा ईडन 17 का एवरेज, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में मात्र 13 का एवरेज है। फिर मैच की बात करें, 2 अगेंस्ट सुनील नारायण, 2 अगेंस्ट रसल, तो रसल आपको बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट यहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। बड़ों ने ईडन 25 रन और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 40, लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन पारी, 1 अगेंस्ट सुनील नारायण, और बाकी किसी के ज्यादा डिलीवरीज है नहीं। कुणाल पांड्या ईडन 12 का एवरेज विद बॉल और 8 विकेट्स विद द बॉल, 19 का स्ट्राइक रेट है। और बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो 21 का एवरेज और 8 विकेट से बॉल पिक कर चुके हैं। ठीक ठाक नंबर्स रहे, मतलब ना तो कुछ बहुत बढ़िया किया है उन्होंने विद बॉल, और बैट तो खैर कुछ खास बढ़िया प्रदर्शन आ रहा नहीं है। कुणाल पांड्या वर्सेस केकेआर बोलर्स, तो अगेंस्ट सूर्य नारायण के 10 का एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट, 2 अगेंस्ट रसल भी हैं, और विकेट जो है वो एकदम पाटा है, जहां पे कुणाल पांड्या को रन्स काफी पड़ सकते हैं। रवि बिश्नोई एट ईडन 6 विकेट्स हैं 20 ओवर्स में, और रवि बिश्नोई के सबसे ज्यादा विकेट्स हैं आईपीएल अगेंस्ट केकेआर है। हेड टू हेड में फिलहाल 9 विकेट्स पिक कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 18। फिर नवीन उनक आपको दिखेंगे एट ईडन, कोई विकेट नहीं है। हेड टू हेड में वही मैच था जो यहाँ खेला था। और यश ठाकुर एट ईडन 6 ओवर्स में 2, हेड टू हेड में भी 3 ओवर में 2, और युद्धवीर सिंह इनके अगर खेलते हैं तो इनके भी नंबर्स डाल दिए हैं। तो ये हो गए सारे नंबर्स। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, जहां पे आपको देखेंगे सूर्य नारायण की परफॉर्मेंस बाय इनिंग्स। तो हर पूरे सीजन हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, पहले मैच को छोड़ दे तो वहां पे भी 1 विकेट लिया ही था। 47 दूसरे मैच में 1 विकेट, 85 1 विकेट, 27 1 विकेट, तो हर मैच में आपको वैल्यू मिल रही है, और बहुत ही सेफ आपके ऑप्शन रहेंगे। एलएसजी का रिकॉर्ड अब वो जो है बार बार बात करते आ रहे थे हम, 9 मैच 10 मैच 11 मैच 12 मैच 13 मैच, अब वो स्ट्रीक खत्म हो गई है डिफेंड करने वाली। 160 या 160 से ऊपर का टोटल, बट हम नहीं चला देंगे, 170 वाली चला देंगे हम। 170 से ऊपर का मैच नहीं आ रहा है अभी तक डिफेंड करते हुए। बट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि डिफेंड तो बहुत अच्छा करते हैं, जो लास्ट मैच में बात की थी, बट चेस करते हुए अभी भी रिकॉर्ड बहुत खराब है। 32% रही है वो, आपको विन परसेंटेज अगर आप देखेंगे 5 मैच जीते 16 में से, तो अगर वो कर रहे हैं चेज, तो केकेआर पे आप थोड़ा सा और ज्यादा लोड कर सकते हैं। कोरियन डिकॉक के सबसे ज्यादा रन आरसीबी के अगेंस्ट आए, फिर दूसरे पे है केकेआर, और ज्यादा दूर नहीं है, 7 रन दूर ही है। एवरेज भी ऑलमोस्ट उतना ही है, 350 और 100 एग्जैक्ट वैसे ही है। अब इस मैच से ऊपर जाएंगे या नहीं। तो लास्ट 4 इनिंग की बात करें, 28 ईडन, जहां पे नंबर्स बहुत खराब है, 140 नॉट आउट, 50 एंड 55, 140 जो है 200 की स्ट्राइक रेट से आए थे। अब कोरियन डिकॉक का वर्स्ट एवरेज किसी वेन्यू पे आईपीएल जो है वो आपको सेकंड वर्स्ट जो मिलेगा आफ्टर चिपॉक, वो 11 का एवरेज है यहाँ यहीं पे। और उसके बाद में आपको दिखेगा उनका लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट रिकॉर्ड, तो 4 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, 14.5 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 113 का रहा है, एक छक्का जरूर मारा, बट 4 बार विकेट दे दिया अपना। और सामने होंगे मिचेल स्टार्क, जो कि ऑलरेडी 3 बार आउट कर चुके हैं इनको। तो अगर आपको मस्ती करनी हो, रिस्क लेना हो, तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर ये एक नाइट गेम होता, मैं छोड़ देता कम्युनिटी को, आपको मस्ती नहीं करता, छोड़ देता। लेकिन डे गेम में मेरे पास नंबर्स नहीं है अभी बैक करने को, मैं निकाला नहीं है, बट जरूर मैं निकाल लूंगा इस मैच वीडियो के बाद। बट क्विंटन डिकॉक की परफॉर्मेंस डे गेम में जितना मुझे याद आता है काफी अच्छी रही है, जैसे मैंने बोल्ट के लिए बोला था।
तो सिमिलर यहाँ पे भी है। तो स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, मुझे टीम डालनी है। बट अगर आप खेल रहे हैं ग्रैंड लीग मल्टीपल कॉम्बिनेशन में क्विंटेन डिकॉक को जरूर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, कीपिंग भी नहीं कर रहे एक तो। और सामने लेफ्ट आर्म पेस सही, जो कि बहुत बढ़िया टच में वो भी नहीं है। खैर मार्कस स्टोइनिस लोएस्ट एवरेज इन आईपीएल, गुजरात के बाद केकेआर के अगेंस्ट 16 का एवरेज है मात्र। और वैल्यू विद द बॉल भी है इनके साथ, क्योंकि जब जैसे रन पड़ते हैं बाकी बॉलर्स को तो फिर ये आ जाते हैं। लास्ट मैच में से कुणाल को पड़े। रवि बिश्नोई मोस्ट विकेट्स इन आईपीएल, केकेआर के अगेंस्ट है 9 विकेट पिक कर चुके हैं, जॉइंट हाईएस्ट है वो अलॉन्ग विद मुंबई इंडियंस। एवरेज जो है 19 का है, स्ट्राइक रेट 18 का है। नवीन उल्लाह की परफॉर्मेंस बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 10 विकेट है सिंस आईपीएल 2023। ये यहाँ पे आईपीएल 2023 लगाना भूल गया हूँ मैं, बट लास्ट सीजन से है 10 विकेट। और स्ट्राइक रेट 9.6 का है, वही डिफेंड करते हुए 26 का हो जाता है। कैप्टनसी ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो बहुत ही स्ट्रेट सुनील नारायण बहुत ही सेफ ऑप्शन है। हर मैच में कुछ ना कुछ किया उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, और कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा थ्रेट हो। आड़े तिरछे बैट भी चला देंगे तो भी रन आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल सीधे चला रहे हैं और बहुत ही बढ़िया टाइम कर रहे हैं। दूसरे रसल अगेन सेफ ऑप्शन है। रिस्क खाली उनके साथ ये है कि अगर वो चेज कर रहे हैं और उनकी बैटिंग ही नहीं आई तो फिर वो आपके लिए हो सकता है कि वेस्ट हो जाए। बट बैट फर्स्ट करते हुए तो बैटिंग आएगी आएगी। तीसरे होंगे केएल राहुल, तो यहाँ पे वो रिस्क है ही नहीं, कीपिंग से ही वैल्यू है, अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, कुछ खास थ्रेड भी नहीं है। और ऑफ कोर्स वो आपको जो है वो रिस्क नहीं है कि रसल की तरह की बैटिंग आई है नहीं। तो तीन बहुत ही सेफ ऑप्शन है स्मॉल लीग्स के लिए, और आपके सारे ओपोनेंट के यही मिलने वाले हैं मेजोरिटी के। अब अगर आपको करना है कुछ हट के, तो नंबर 4 वुड बी निकलस पूरन, आप उनके साथ जा सकते हैं अगेन बैट फर्स्ट करते हुए, क्योंकि गारंटी है कि वो उतना गेम टाइम मिलेगा। और 4 इनिंग 4 50 मार चुके हैं लास्ट टाइम दोनों टीम खेली, तब प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, और ईडन में बहुत मजा आ रहा है खेलने में। 4 मैच में ईडन की बात कर रहा हूँ, 3 मैच ही हुए हैं हेड में। और फिर आखिरी है मिशेल स्टार्क, बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा प्रो रिस्क किसी को लेना है तो मिशेल स्टार्क पे आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि वो विकेट लेके जाएंगे। तो एक तो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा जो है क्विंटन डिकॉक लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल रहा है, देवदत्त पाटिकल वो विकेट देते हुए दिखे हैं। और नीचे अगर आप लोअर ऑर्डर में जाएंगे वो भी ऐसे बैटर्स आते हैं जहाँ पे डेथ में आएंगे मिशेल स्टार्क, वहां पे विकेट्स मिलने के चांसेस हैं, तो रिस्की बट व्हाट द रिस्क। तो विजन इलेवन की बेइज्जती बना देते हैं, और विजन इलेवन पे भैया एक्सपर्ट मोड भी चालू हो गया है। एक्चुअली भैया नहीं, भाई और बहन दोनों। एक्सपर्ट मोड भी चालू हो गया है, जहाँ पे आप जो डेडलाइन है 7:30 की जगह 6:45 है। तो अगर आपको दिख जाता है कुछ वार्म करते हुए प्लेयर्स, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, जैसे कुलदीप यादव की अगर इन्फॉर्मेशन किसी के पास थी तो कल ठोक दिया। तो अगर आपको पता है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आप गेस कर सकते हैं। बहुत ही मजा है, पुराना ड्रीम में पैसे ही खेले करते थे लोग। मेरा तो फेवरेट टाइम वही था, गुड ओल्ड डेज। तो विजन पे भी खेल सकते हैं, ड्रीम पे प्रोमोट के नाम से वहाँ 6:30 पे है। तो चेंजेस जो हम डिस्कस करते हैं वो एक्चुअली काम में आएंगे वहाँ पे आपके। वीडियो सेक्शन में केएल राहुल, निकलस पूरन, क्विंटन डिकॉक, फिल सॉल्ट, तो तीन तो बहुत ऑब्वियस है। क्विंटन डिकॉक अगर आपको मस्ती करनी हो, मैं बता चुका हूँ ईडन में बहुत रिकॉर्ड खराब है, लेफ्ट आर्म पे जरूर थ्रेट है, 3 बार ऑलरेडी मिशेल स्टार्क आउट कर चुके हैं, बट मैं डे गेम में रिस्क नहीं लूंगा। नाइट गेम होता मैं छोड़ देता स्मॉल लीग टीम। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। श्रेयस अय्यर मेरी टीम में जरूर रहेंगे, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है रिंकू सिंह। बेस्ट एवरेज लास्ट ईयर से चेज करते हैं उन्हीं का है, बट तब बैटर्स उनके टच में नहीं थे, अभी सारे रन कर रहे हैं, थोड़ा रिस्क है। और इस टीम में कई जरूर रन किए हैं। वेंकटेश अय्यर खेलते हैं तो वो एक स्लॉट है जो कि मैंने खाली छोड़ी हुई है, 2-3 प्लेयर्स हैं जिसमें वेंकटेश अय्यर जा सकते हैं। नीतीश राणा अगर खेलते हैं तो उनके पास जा सकती है वो स्लॉट। दीपक हुडा मेरी टीम में फिट नहीं होंगे, देवदत्त पाटिकल भी फिट नहीं हो पाएंगे, अंग्रेज भी नहीं हो पाएंगे। स्मॉल लीग की टीम बना रहा हूँ मैं, ग्रैंड लीग में ऑफकोर्स आप जिसको पिक करना चाहे उसको कर सकते हो। और सिक्स में सुनील नारायण, रसल और स्टोइनिस, तीन बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है। स्टोइनिस शायद इतना रिटर्न नहीं मिला है, बट क्योंकि एक पार्ट है विकेट पे, जब बाकी को रन पड़े तो बॉलिंग करने के चांसेस हैं इनके। कृणाल पांड्या फिलहाल के लिए इस मैच में मेरी टीम का पार्ट नहीं है अभी तक, अनलेस कंडीशंस में कुछ भारी बदलाव देखने को मिल जाए। और खाली जो इनके साथ अपसाइड है वो इस मैच में यही है कि एक डे गेम है, दैट्स इट। अदरवाइज क्योंकि आपको लेफ्ट हैंडर्स काफी मिलेंगे, एक पाटा विकेट भी है, और प्रॉब्लम यह है कि कुछ ज्यादा ही बैकिंग है केएल राहुल की इनके साथ। आखिरी मैच में बहुत रन खाने के बाद भी दो जो इसमें भर भर के रन खाए, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग करते हुए, एक तो 3 छक्के खाने के बाद बाउंसर भी डाल दी, बट तो भी केएल राहुल ने तीसरा ओवर दिया, तो कैप्टन की बहुत ज्यादा बैकिंग है। बट प्योरली अगर आप लॉजिक से ड्रॉप करना चाहें तो कृणाल पांड्या का इस मैच में कोई रोल बनता नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। मिचेल स्टार्क, रवि बिश्नोई, ये दो मैंने फिलहाल के लिए बॉलर्स लिए हुए हैं। अब अगर केकेआर यहाँ बॉलिंग कर रही है तो मैं यहाँ से एक और बॉलर पिक करना चाहूंगा, अगर हर्षित राणा खेलते हैं तो वो, नहीं तो वरुण चक्रवर्ती वो हो सकते हैं। और रवि बिश्नोई अगर सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो रवि बिश्नोई, और अगर पहले बॉलिंग कर रही है लखनऊ तो फिर नवीन उलक को आपको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नवीन उलक आ जाएंगे, इनफैक्ट आप यश ठाकुर को भी, दोनों को भी पिक कर सकते हो।
तो फिलहाल के लिए मिशेल स्टार्क है मेरी टीम में और रवि बिश्नोई भी हैं। तो ये 10 प्लेयर हैं जिसमें से 9 ऑलमोस्ट सर्टेन है और 2 प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ टॉस कंडीशंस, टीम में चेंजेस, आपका मूड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ बेस टीम हो गई हमारी तैयार और जो फाइनल टीम है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना फाइनल टीम के लिए। और छापना मत, टीम हारे जीते मैं हर मैच में यही बोलता हूँ, छापना मत, अपनी टीम से खेलना। क्योंकि जो रिग्रेट होगा, दुख होगा हारने का, एटलीस्ट वो ये होगा कि मैं खुद की टीम से हारा हूँ, किसी यूट्यूबर, किसी टेलीग्राम चैनल वाले की वजह से नहीं हारा। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा ऑन मंडे। मंडे ना, हाँ, दूसरा मैच का प्रीव्यू नहीं आएगा, ये डे गेम है ना, अगले में नहीं। चलो अब जाओ, किसी और चैनल पे देख लेना जिसको भी आपको ठीक लगे, बट मंडे को इधर ही आना और कहीं मत जाना। बाय।